हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स्थ क्लास की विज्ञान की कार्य पुस्तिका में अध्याय 15 है हमारे चारों ओर वायु में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 15 है हमारे चारों ओर वायु, और इसमें यहाँ पर दिया है कि हमारे चारों ओर वायु उपस्थित होती है। हम इसे ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। तुम्हारे आसपास हवा है, इसका पता तुम कैसे लगाते हो? कोई 4 उदाहरण दो। तो हवा का हमें कैसे पता चलता है? वृक्षों की पत्तियां हिलने से पता चल जाता है। मंदिर का ध्वज लहराने से पता चल जाता है, लहराता रहता है कि हवा से लहराता है। तार पर सूखे कपड़े हिलने से, जब हम कपड़े सुखाते हैं और वो सूख जाते हैं, वो हिलते हैं, तो पता चल जाता है कि हवा है। और घर में लगे पर्दों के हिलने से। आगे इसमें यहाँ गतिविधि 1 दी गई है और इसमें है कि तुम एक खाली गुब्बारा लो और उसे फुलाओ। तो यहाँ पर देखिए, इस लड़के ने एक गुब्बारा लिया है और वो इसे फुला रहा है। अब एक गुब्बारा यहाँ पर भी दिखाया गया है, फूला हुआ गुब्बारा है जो, है ना। अब इसने कहा है कि गुब्बारा क्यों फूला? वायु बढ़ने से, वायु दाब के कारण बढ़ा। यदि गुब्बारे में कोई छेद होता तो क्या होता? छेद से वायु बाहर निकलती रहेगी, गुब्बारा नहीं फूलता। अब आगे है कि तुम ऐसा ही कोई प्रयोग सुझाओ जो ये सिद्ध करता हो कि वायु स्थान घेरती है। यदि हम बोतल को उल्टा करके पानी से भरना चाहे तो यह नहीं भरती है, क्योंकि इसमें वायु भरी है। बोतल को तिरछा करने पर पानी भरने लगता है और वायु बाहर निकलने लगती है। हमें कैसे पता चलता है कि बाहर निकलने लगती है वायु? पता है, उसमें छोटे छोटे बुलबुले से नज़र आते हैं, यानी वो हवा जो होती है, वायु जो है बाहर निकलती रहती है और धीरे धीरे उसमें पानी जो है वो भरता रहता है। अब आगे यहाँ पर है नेक्स्ट घ पार्ट है इसी का, कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा हमेशा ऊपर की ओर जाता है, जबकि जिस गुब्बारे को हम अपने मुंह से फुलाते हैं यह ऊपर की ओर नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा है और ये हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी तस्वीर दिखाई गई है। जो मुंह से गुब्बारा फूला हुआ है, वो वाला गुब्बारा है, इसको अगर हम छोड़ देते तो ऊपर की तरफ नहीं जाता है। तो इसने कहा है ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है और हमारे मुंह से फूंक मारकर भरी गई गैस जो है वो गैस से, यानी कि हमारे मुंह से फूंक मारकर भरी गई गैस से हाइड्रोजन गैस हल्की होती है। ऐसे क्वेश्चन के आंसर लिख लेना आप। आगे है यहाँ की नीचे चित्र में वायु के मुख्य अवयव यानी भाग दर्शाए गए हैं। यहाँ देखिए पूरा पार्ट दिखाया गया है। इसमें क्या है कि ये जितना हिस्सा यहाँ दिखाया गया है, ये वाला हिस्सा, ये तो है सारी नाइट्रोजन गैस जो 78% यानी कि 78% है, और इसमें 21% जो है वो है ऑक्सीजन, और बाकी जितना हिस्सा बचा है उसमें जल वाष्प, अन्य गैसें, धूल के कण, ये भी हैं, वो 0.97% है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो है 0.03%। तो इस तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र को देखकर निम्न सारणी को भरो। नाइट्रोजन गैस है 78%, ऑक्सीजन है यानी नाइट्रोजन गैस है 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और अन्य गैसें हैं 0.97%, 0.97% ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक है, 97 नहीं बोलेंगे, 0.97%। अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट
कि वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो नाइट्रोजन 78% सबसे ज़्यादा होती है। वायु में कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। अब इसी तरह से ये गतिविधि 2 है यहाँ पर कि चित्र के अनुसार एक बीकर में सूखी मिट्टी का ढेला डालो, फिर ढेले के ऊपर पानी डालो। अब यहाँ पर देखिए, ये एक जो है बीकर लिया गया है और इसमें जो है सूखी मिट्टी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। एक ढेला लिया गया है और इसके अंदर जो है ये पानी जो है इसके अंदर डाला जा रहा है, देखिए, है ना। अब इसने कहा है कि तुम देखोगे कि बीकर के पानी में बुलबुले नीचे से ऊपर की ओर तरफ उठते हैं। ये बुलबुले मिट्टी के ढेले के छिद्रों में उपस्थित वायु के कारण बनते हैं। यहाँ पर देखिए ये सूखी मिट्टी दिखाई गई है, ये यहाँ बुलबुले उठे हुए भी दिखाए गए हैं। ये बीकर है, इसमें पानी डाला जा रहा है। तो आगे है, तुम भी ऐसा ही एक और प्रयोग करके देखो जो हमारे चारों ओर वायु की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आगे यहाँ है, ऐसे कौन से जीव है जो वर्षा के मौसम में ही जमीन से बाहर आते हैं और क्यों। वर्षा के मौसम के केंचुए, सांप, छिपकली बाहर आ जाती हैं क्योंकि ये उनके प्रजनन का समय होता है। अब यहाँ पर देखिए 2 तस्वीरें दिखाई गई हैं। ये यहाँ पर देखिए एक बच्चा नज़र आ रहा है और ये श्वसन ले रहा है, सांस ले रहा है और सांस के द्वारा ये CO2 गैस छोड़ रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है ये पेड़ जो है लेता है और पेड़ जो है वो ऑक्सीजन छोड़ता है और जिस ऑक्सीजन को ये बच्चा अपने अंदर ले रहा है। ये प्रक्रिया दिखाई गई है इसमें। और यहाँ दूसरी तरफ जल में घुली हुई ऑक्सीजन यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए ये बुलबुले से उठ रहे हैं, है ना। और ये मछली जो है जल में सांस लेती हुई यहाँ पर दिखाई गई है। अब यहाँ इसमें है कि हम पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए काम में लेते हैं। मछली जैसे जलीय जीवों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो ये जल में घुली ऑक्सीजन से मिलती है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है। हम सभी निरंतर ऑक्सीजन का उपयोग करते रहते हैं, फिर भी वायुमंडल में ऑक्सीजन कभी ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन को निर्मुक्त छोड़ते रहते हैं और CO2 का प्रयोग करते रहते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं। यानी पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन को तो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुले हवादार कमरे में और पूरी तरह भीड़ भरे बंद कमरे में से तुम किस कमरे में अपने आप को आरामदायक महसूस करोगे। तो हम खुले हवादार कमरे में आरामदायक महसूस करेंगे क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त होगी। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, तुमने गांव और शहर दोनों का वातावरण देखा होगा। क्या शहरों की तुलना में दूर दराज के गाँव का वातावरण ज़्यादा शुद्ध होता है। तो बताइए बच्चों, गाँव का वातावरण ज़्यादा शुद्ध होता है या शहर का। गांव का वातावरण ज़्यादा शुद्ध होता है क्योंकि शहरों में तो काफ़ी कारखाने ज़्यादा लगे हुए हैं, उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, तो उनसे विषैला धुआं निकलता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाहन भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। इस वजह से जो है वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है शहरों में। और अब यहाँ पर देखिए है कि गांव का वातावरण ज़्यादा अच्छा होता है। गांव में शहरों की तरह कारखाने नहीं होते हैं जिनसे हानिकारक गैस निकलती है। गांव में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, मोटर वाहन कम होते हैं। आगे है यहाँ गतिविधि 3 और इसमें है, नीचे के चित्रों को देखकर लिखो कि इन क्रियाकलापों द्वारा कौन कौन से अवयव वायु में मिलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये चित्र दिखाया गया है कि वायु में क्या क्या मिलता जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये धुआं निकल रहा है ना।
और इसमें SO2 है, CO2, NO2 ये जो हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं हवा में मिलते हुए। अब यहाँ पर ये इस साइड देखिए, कोई ऐसे लग रहा है जैसे कोई रोगी है यहाँ पर, और जब ये छींकता है, खांसता है, तो उसके रोगाणु भी जो है वो हवा में मिल जाते हैं। अब यहाँ पर कोई ये सफाई करता हुआ दिखाया गया है, तो ये यहाँ धूल कण है वो भी वातावरण में मिल जाते हैं, वायु को दूषित करते हैं। यहाँ पर वाष्प और भाप दिखाई गई है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, इसमें है कि पहले चित्र में धुआं वायु में मिल रहा है, दूसरे चित्र में एक बीमार व्यक्ति खांस रहा है, तीसरे चित्र में एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, उसके भी धूल कण जो है वो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। स्टोव पर पानी गर्म होकर वाष्प बनकर उड़ रहा है। अब आगे है यहाँ पर गतिविधि 4 कि तुम अपनी कक्षा के 4-5 छात्रों का समूह बनाकर पवन चक्की का एक मॉडल तैयार करो। तुमने मॉडल बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग किया? तो इसमें कि पवन चक्की का मॉडल बनाने के लिए हम लकड़ी और लोहे की पत्ती आदि का प्रयोग करेंगे। आगे इसमें है कि नीचे दी गई खाली जगह में मॉडल का चित्र बनाओ। तो यहाँ पर देखिए एक बार ये चित्र बना रखा है, ये देखिए, ये इसकी पंखुड़ियाँ दिखाई गई हैं और यहाँ पर ये स्टैंड बनाया गया है, ये स्टैंड है, ये पंखुड़ियाँ हैं। आगे इसका जो है उपयोग पूछा है कि क्या उपयोग है, तो इसका उपयोग है ज़मीन से पानी निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे है यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों को पढ़कर सही पर टिक और गलत पर क्रॉस के निशान लगाओ, वह गलत कथनों को ठीक करके लिखो। इसमें है गतिशील वायु को हवा कहते हैं। तो बच्चों, गतिशील जो वायु होती है उसको हवा नहीं कहते, उसे पवन कहते हैं। तो ये क्रॉस कर देंगे, गलत है यहाँ पर। और इसको ठीक करके भी लिखना है आपको, तो यहाँ पूरा लिखोगे सेंटेंस कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ऐसे लिखना है आपको। ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक है, तो ये गलत है, इसे भी क्रॉस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायक है, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है कि वायु ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण है, ये भी गलत है, इसे क्रॉस करेंगे। वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व अन्य गैसों का मिश्रण है, ऐसे लिखेंगे। यहाँ आगे है वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर है, तो ये बिल्कुल सही है, इसे टिक कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है कि जल तथा मिट्टी में वायु अनुपस्थित होती है, तो ये भी गलत है, इसे क्रॉस कर देंगे। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, इसे टिक करेंगे। बच्चों, अब ये पाठ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नेक्स्ट पाठ लेकर आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ जो है शेयर भी करें वीडियो को। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।